स्वागत है आपका हमारे आज की इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात और सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की परतों को उधेड़ने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा दौर जब एक ही आदमी के नाम से शेयर बाजार की सांसें ऊपर नीचे होने लगती थी। आज हम सिर्फ इस घटना की कहानी ही नहीं सुनेंगे, बल्कि इस पूरे घोटाले की बारीक कार्यप्रणाली को भी गहराई से समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब जरा सोचिए, कोई एक अकेला इंसान भारत जैसे विशाल देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम की खामियों को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं 1992 के उस महाघोटाले की जिसे हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। इस घोटाले का स्केल इतना विशाल था कि इसने न सिर्फ बाजार को बल्कि आम आदमी के भरोसे को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। तो चलिए, सबसे पहले कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात करते हैं उस दौर की और खुद बिग बुल की। आजकल तो हम सब मोबाइल ऐप्स पर ट्रेडिंग करते हैं ना, सब कुछ डेटा पर चलता है, नियम बहुत सख्त हैं। लेकिन 1992 के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई कंप्यूटर नहीं थे। ट्रेडिंग सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन की घंटियों, कागजी रसीदों और सबसे बड़ी बात आपसी भरोसे पर चलती थी। कोई डिजिटल सिस्टम नहीं था। और इसी पुरानी व्यवस्था ने एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक घोटाले के लिए एकदम सही जमीन तैयार की। यहीं से हर्षद मेहता, जो राजकोट के एक मध्यम वर्गीय परिवार से मुंबई आए थे, उन्होंने इस पुरानी व्यवस्था की नब्ज को पकड़ लिया। देखिए, हर्षद मेहता की जो शुरुआती कामयाबी थी वो सिर्फ उनके बेहतरीन ट्रेडिंग स्किल्स का नतीजा नहीं थी। असल में उन्हें बाजार का मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था। उस वक्त मार्केट रिसर्च से ज्यादा इंसानी भावनाओं और अफवाहों पर चलता था। अगर किसी बड़े ब्रोकर ने कोई शेयर खरीद लिया तो पूरी भीड़ बिना सोचे समझे वही शेयर खरीदने लगती थी। और इसी इंसानी कमजोरी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वो खामी जिसने इस पूरे घोटाले को मुमकिन बनाया। शेयर बाजार को हिलाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, और ये पैसा आया हमारी बैंकिंग व्यवस्था के एक रोजमर्रा के काम से, जिसे रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब किसी बैंक को कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत होती थी तो वो दूसरे बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन लेता था। इसके बदले में वो सरकारी बॉन्ड गिरवी रखते थे। एक बैंक दूसरे को ये सरकारी सिक्योरिटी बेचता और बाद में वापस खरीद लेता। ये बैंकों के बीच लिक्विडिटी बनाए रखने का एक बहुत ही सामान्य सा तरीका था। लेकिन असली खेल तो कागजों में था। अब बार बार असली सरकारी बॉन्ड्स को तिजोरी से निकालना और इधर उधर ले जाने में बहुत समय लगता था। तो समय बचाने के लिए बैंकों ने बैंक रसीद या बीआर का इस्तेमाल शुरू किया। ये बस एक कागज का टुकड़ा था जो ये वादा करता था कि हाँ भाई, हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद है। मतलब ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ संस्थानों के बीच अंधे भरोसे पर टिका था। करोड़ों अरबों रुपये ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन कोई ये चेक ही नहीं कर रहा था कि उस छोटे से कागज के पीछे असल में कोई बॉन्ड है भी या नहीं। और इसी बात का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया गया। कैसे? सिर्फ 3 स्टेप्स में। पहला, बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है। दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया में ब्रोकर्स शामिल होते हैं, और हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर फर्जी बैंक रसीदें छपवाना शुरू कर दिया। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, इन फर्जी रसीदों के बदले बैंकों से जो करोड़ों रुपए मिले उन्हें असली बॉन्ड्स में लगाने के बजाय सीधे शेयर बाजार में झोंक दिया गया। अब जब बैंकों का इतना सारा पैसा बाजार में आएगा तो क्या होगा? नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। एक बहुत बड़ा बुलबुला बनेगा। चलिए देखते हैं इसका अंजाम क्या हुआ। बैंकों के इस अथाह और गैर कानूनी पैसे ने बाजार में एक कृत्रिम आग लगा दी। एसीसी जैसी कंपनियों के शेयरों की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूने लगीं। मीडिया में हर्षद मेहता की एक सुपरस्टार वाली छवि बन गई। उनकी महंगी कारें, आलीशान जीवन शैली देखकर आम जनता को लगा कि बस यही कामयाबी का शॉर्टकट है। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी भर की बचत बाजार में लगा दी। ये पूरी तरह से एक हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़चाल थी। लोग सिर्फ इसलिए निवेश कर रहे थे क्योंकि बिग बुल कर रहे थे, और इसी अंधे विश्वास ने एक विशाल बुलबुला तैयार कर दिया। लेकिन हर गुब्बारे को फूटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सुई की जरूरत होती है, और वो सुई बनी मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल।
उन्होंने इस पूरी चकाचौंध के बीच एक बहुत ही बुनियादी और तीखा सवाल पूछा। आखिर एक स्टॉक ब्रोकर के पास अचानक इतनी बड़ी रकम आ कहाँ से रही है? उनकी इसी पैनी नज़र और उसके बाद की गई इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे खेल की जड़ें हिला दी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। जो तबाही मची, उसके परिणाम और उसके बाद हुए सुधारों को समझना बहुत जरूरी है। 1992 में जैसे ही ये खबर बाहर आई कि शेयर बाजार की ये पूरी तेजी बैंकों के चुराए गए पैसों पर टिकी है, मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बाजार में डर की भयंकर लहर दौड़ गई। घबराहट में लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ। इसके तुरंत बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, सीबीआई की रेड पड़ी, कई मुकदमे दर्ज हुए और जो इंसान कल तक बाजार का भगवान माना जाता था, वो कानूनी लड़ाइयों में बुरी तरह उलझ गया। अंततः 2001 में हिरासत के दौरान ही हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। अब इस पूरे संकट के दो अलग अलग पहलू सामने आए। एक तरफ तो भारी तबाही थी, लाखों आम परिवारों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खो दी और सिस्टम से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ गया। लेकिन दूसरी तरफ इस संकट ने सिस्टम को जगाने का काम भी किया। सरकार को मजबूरन सिस्टम की कमियों को दूर करना पड़ा। सेबी यानी सेबी को असली ताकत दी गई, पुरानी कागजी व्यवस्था को खत्म करके डिजिटल ट्रेडिंग की नींव रखी गई और बैंकिंग निगरानी को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया। इतने सालों बाद भी अगर आप देखेंगे तो हर्षद मेहता की विरासत को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इस घोटाले के दौरान राजनीति में भी खूब हलचल हुई थी। कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए, हालांकि उन राजनीतिक दावों की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आज भी कुछ लोग उन्हें एक शातिर अपराधी मानते हैं जिसने लालच में आकर देश को लूटा। वहीं कुछ लोग उन्हें एक फाइनेंशियल जीनियस कहते हैं जिसने सिर्फ उस सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया जो पहले से ही अंदर से खोखला था। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि दोनों ही पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? आइए आज के दौर के हिसाब से इसके सबक देखते हैं। इतिहास के पन्नों से निकलकर अगर आज के दौर में आए तो ये पूरा विश्लेषण आज भी बहुत मायने रखता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई एक्सपर्ट है और टिप्स बांट रहा है, ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, बाजार हमेशा ऊपर जाने के लिए नहीं बना है। दूसरी, बिना रिसर्च किए सिर्फ भीड़ के पीछे भागना बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनियंत्रित लालच हमेशा एक बुलबुला बनाता है और बुलबुले का अंत सिर्फ फूटना ही होता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। इस पूरी कार्यप्रणाली और सिस्टम की खामियों को समझने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हर्षद मेहता केवल एक लालची स्कैमर था, या फिर वो उस कमजोर और टूटे हुए बैंकिंग सिस्टम की ही एक स्वाभाविक उपज था जिसे किसी न किसी दिन बेनकाब होना ही था? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के हमारे इस विशेष एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दान करें। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में हम बहुत ही मजेदार और सीखने वाली चीजें देखने वाले हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।